बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास ओपन योर न्यू काउंटडाउन बुक पेज नंबर 23। आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम। We know that the least number in the group of common multiples of two or more numbers is the lowest common multiple, usually written as LCM. LCM हमारे पास क्या होता है? The least number in group of common multiples। जो हमारे पास common multiples आते हैं 2 नंबर्स के या 3 नंबर्स के या 4 जितने भी नंबर्स के हम common multiples फाइंड करते हैं, उनमें से जो लीस्ट नंबर होता है ग्रुप में उसे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में LCM लिखते हैं। पेज नंबर 33 ओपन करें। यहाँ पे है फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के हमने जैसे फाइंड किया था एचसीएफ फाइंड करने के भी 2 मेथड थे हमारे पास। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था एक और एक डिवीजन मेथड था। तो यहाँ पे भी हमारे पास हम फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स हमारे पास गिवन है, हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। यहाँ पे हमने इनको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इनके लिखेंगे 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है 2 × 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 3। अब हम यहाँ पे 18 के फैक्टर्स लिखेंगे और फिर 36 के, फिर 72 के। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं हम उनको सर्कल कर लेंगे। जितने भी, चाहे अगर वो 3 वर्ड्स में या 3 नंबर्स में कॉमन आ रहा है तो हम उसको भी लिख लेंगे, चाहे वो 4 नंबर्स में कॉमन आ रहा है तो हम उसको भी सर्कल कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम। ये हमारे पास जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं इनको हम 1 टाइम लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, ये भी 2 एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 भी एक दफ़ा लिख लेंगे, ये 3 भी एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद जितने रह जाएंगे ना मल्टीपल्स हम उनको लिख लेंगे। ये किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा ना, ये रह गया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स is the product of all the prime factors including the common factors used only once। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे ना उनको हमने जस्ट 1 टाइम लिखना है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 आ रहे हैं ना, तो हमने इनको एक दफ़ा सर्कल कर लिया। ये कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये 2 भी कॉमन आ रहा है, इस 2 को भी एक दफ़ा लिखेंगे। ये 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 को भी एक दफ़ा लिखेंगे यहाँ पे। और जो हमारे पास रह जाएगा ना नंबर उसको भी बाद में साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आपस में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये जस्ट आपने सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज करना था। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 है राइट द गिवन नंबर हॉरिजॉन्टली सेपरेटिंग दैम विद कॉमाज। हमने सारे नंबर्स को लिख लेना है, हॉरिजॉन्टली लिख लेना है और दरमियान में कॉमाज लगाने हैं। डिवाइड दैम बाय अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ऑल द नंबर और एट लीस्ट 1 नंबर कम्प्लीटली एंड पुट द क्वोशंट अंडर द नंबर इन द नेक्स्ट रो। इसमें हम नेक्स्ट जो सारे नंबर्स को लिख लेंगे और उनको बारी बारी डिवाइड करते जाएंगे। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। उसके बाद वी कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल ऑल द नंबर्स आर कम्प्लीटली डिवाइडेड। हम उनको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि 1 हमारे पास ना आ जाए, जब तक सारे नंबर्स डिवाइड ना हो जाए। मल्टीप्लाई ऑल प्राइम फैक्टर्स द प्रोडक्ट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है। इन 4 नंबर्स का हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। इन चारों नंबर्स को हम हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में लिख लेंगे विद कॉमास, दरमियान में हम कॉमास लगा देंगे। अब हम यहाँ पे 42, 18, 12 और 9 अब हम इनके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इन सब को बारी बारी डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं तो हम सबसे पहले 2 का टेबल लेके जाएंगे। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये 6 जो है ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद अब ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 21, 9, 3, 9 ये आ रहे हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे इनको। अब यहाँ पे 3 1 आ गया, वहाँ यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1, एंड पे ये 7 बचेगा तो 7 1 7 लिख लेंगे हम। अब हम पेज नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड यूज़ करके जो है एलसीएम फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे
एक्सरसाइज 2B लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली लिख लिया है, एक ही लाइन में, दरमियान में कॉमर्स लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास 84 आ रहा है और हम सबसे पहले इस पे 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। बाकी ये जो हैं ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इस पे फिर से 2 का टेबल जा रहा है, इस पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सब एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये सब ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो इन पे 2 का टेबल तो नहीं जाएगा, किसी पे भी कोई भी नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम 3 का टेबल लेके जाएंगे। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27। यहाँ इस पे 3 का टेबल नहीं जाता, ये 3 पे नहीं डिवाइड होता, ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 और 4 था 1 बचा 15, 3 5 ज़ार 15। उसके बाद हम यहाँ फिर से 3 से करेंगे, ये 7 पे 3 का टेबल नहीं जाता, तो हम 7 को एज इट इज़ लिख लेंगे और 3 3 ज़ार 9, इसको फिर एज इट इज़ लिख लेंगे और 3 5 ज़ार 15। उसके बाद हम यहाँ पे 3 ये एज इट इज़ लिख लेंगे, इस पे 3 का टेबल नहीं जाता, 3 1 ज़ार 3। अब हम यहाँ पे 5 का टेबल लेके जाएंगे, 7 पे भी नहीं जाता, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, 1 भी ऐसे ही लिख लेंगे, 5 7 ज़ार 35 एंड 5 1 ज़ार 5, ठीक है। और उसके बाद हम लिख लेंगे 7 7 1 ज़ार 7, ये 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ार 7 और ये 1। अब ये हमारे पास 1 1 आ गए हैं सारे, मतलब हमने सारे नंबर्स को डिवाइड कर लिया है, हमने इनके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हमारे पास ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। आपने ये पूरा प्रोसेस करने के बाद इसके नीचे लिखना है ये एलसीएम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इसको साइड पे लिख रही हूँ, आपने इस क्वेश्चन के नीचे ही लिखना है। अब हम इन सब डिजिट्स को, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, इस तरह हम इनको जो जो हमारे पास, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3780। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा।